एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत पाकिस्तान के बीच उपजे विवाद के बाद पूरे भारतवर्ष में आपदा प्रबंधन को लेकर के लोगों को अलर्ट किया गया है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर के अलर्ट है। दमोह में भी दमोह जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन एक्सलेंस स्कूल परिसर में किया गया, जहां पर लोगों को आपदा प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने अभिनव पहल करते हुए बताया कि आम आदमी भी इस आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण ले सकता है, जिसमें वो स्वयं सेवक बनकर के इस प्रशिक्षण में हिस्सा लेकर के प्रशिक्षित होकर के समय पड़ने पर काम आ सकते हैं। और यह प्रशिक्षण काफी देर तक जारी रहा, जिसमें आपदा प्रबंधन की टीम की मुस्तैदी की जहां जानकारी दी गई, तो वहीं लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। कोशिश कर रहे हैं वो कम गंभीर हैं, उनको हरा टेक बांधेंगे, इसका मतलब ये है कि उनको सबसे बाद में उठाया जाएगा। और दूसरा, जो गंभीर दिख रहा है उसने कोई भी हरकत नहीं की है और हमने उसकी देखेंगे कि सांस 1 मिनट में 30 से ज्यादा बार सांस ले रहा है, तो वो गंभीर है। हम उसके रक्त स्राव देखेंगे क्योंकि उसका खून कहीं से गिर गया होगा, इस प्रकार से हम उसको लाल टेप बांधेंगे। लाल टेप मतलब सबसे गंभीर स्थिति में है। अब इनको हम कैरी करेंगे, जो गंभीर हालत में है उनको हम सबसे पहले उठा के ले जाएंगे। मानव वैशाली एक पैर इसका टूटा हुआ है, एक पैर का उसका काम नहीं कर रहा है, तो हम अपने पैर पे उसका टूटा हुआ पैर का सहारा देते हुए मानव वैशाली रूप में, मानव वैशाली के रूप में हम उसको ले जा सकते हैं। एक पैर गंभीर है, दूसरा पैर उसका चल रहा है, जो ऐसे घायल जो कोई की मदद लगाना है कि हमें यहाँ एम बनाना है, और तीसरा है हैंडल दबाना, हैंडल दबाना। और ठीक है, बसते ही सभी इसी पोजीशन को ले लेंगे। मजबूत बिल्डिंग या किसी के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल का उपयोग ना करें, किसी को भी कॉल ना करें। सभी लोग ब्लैकआउट का पालन करें। आवश्यक ना हो तो वाहनों को ड्राइव ना करें। सिर्फ आपातकालीन वाहन चलेंगे। सभी अपने कर देंगे और
जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी आपके यहाँ वो सारे बंद कर देंगे। घटक उसमें होते हैं जिससे आग जलती है, और 3 प्रकार के घटक में आग बुझाना होता है: ऑक्सीजन, ईंधन और ताप। बहुहताहत घटनाएं उसमें जो उठने की कोशिश कर रहे हैं वो कम गंभीर हैं, उनको हार्ट अटैक मान लेंगे। इसका मतलब 20 से ज्यादा बार सांस ले रहा है तो वो गंभीर है। मानव वैशाखी एक का उसका काम नहीं कर रहा है तो हम अपने पैर पे उसका टूटा हुआ पैर का सहारा देते हैं। मानव वैशाखी के रूप में हम उसको ले जा सकते हैं। ये गंभीर है, इसके दोनों पैरों में कोई शक्ति नहीं है, तो हम फोरहैंड गाड़ी से 2 एक्सपर्ट उसके उपचार के लिए तुरंत ले जाते हैं। यह तो गीला बोरा, गीला कपड़ा नहीं, गीला बोरा जो जूट का होता है, वो बोरा आपकी कुकिंग जहां भी इस प्रकार से अगर गैस लीक हो जाती है तो हम उसे प्रेशर पॉइंट को जहां से पॉइंट निकलता है वहां सीधे हाथ से दबा सकते हैं, वहां ठंडा होता है। जो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां तनाव भरी उपजी हैं, उसको लेकर के पूरी सरकार अलर्ट पर है, जिला प्रशासन भी अलर्ट पर। और अभी हमने जितने सर्कुलर्स आए थे, जितने उसके सारे में मैनुअल्स आए थे, सब मैनुअल्स के आधार पर हमने एक प्रशिक्षण मैनुअल पूरा तैयार किया है। और आज से जो है इसमें हमने बड़े पैमाने पे प्रशिक्षण शुरू किए हैं। और आज से प्रशिक्षण में सारे जिला स्तर के अधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं, राजस्व के अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी सब यहाँ पर हैं आए। और कल से फिर नीचे की मशीनरी जो हमारी है, पटवारी है, पंचायत सचिव है, अलग अलग मशीनरी को हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग देंगे। तो प्रतिदिन यहाँ पर 2 बैच चलेंगे उत्कृष्ट विद्यालय में, एक सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक, और फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक। तो डेली बेसिस पे सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। तो पहले चरण में सारे अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षित होंगे। दूसरे चरण में हमने कल से जो है एक गूगल शीट लॉन्च की है,
जिसमें हम नागरिक स्वयं सेवकों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं कि यदि आप भी स्वेच्छा से जो है निस्वार्थ भाव से जो है पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं तो कृपया आप भी स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण लें। तो ये प्रशिक्षण उनके भी कराए जाएंगे, तो हमारे को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इन सभी नागरिकों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण 2 प्रकार के हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक प्रशिक्षण में जो हमारी मुख्य बातें हैं सिविल डिफेंस की वो बताई जाती हैं कि यदि मान लीजिए इस तरह की विषम परिस्थिति बनती है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है हम दूसरा प्रशिक्षण व्यवहारिक देते हैं इसमें, जिसमें कि रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह कैसे चलाए जाते हैं, मॉक ड्रिल कैसे की जाती हैं, सायरन कैसे बजता है, कोई यदि घायल होता है तो उसको कैसे बचाया जाता है, प्राथमिक उपचार कैसे किए जाते हैं, इन सब के बारे में जो है व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारी होमगार्ड की टीम, हमारी डॉक्टर्स की टीम, हमारी रेवेन्यू की टीम और हमारे सारे मास्टर ट्रेनर्स शिक्षा विभाग के वो सब इसको देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअस ये ट्रेनिंग चलेगी। अभी 600 लोग हमारे पुलिस विभाग के आने वाले हैं, उनकी ट्रेनिंग भी अलग से होगी। तो कुल मिलाकर के हमारा टारगेट है कि लगभग हमारे ज़िले की जो जनसंख्या है उसका 1% लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों को हम ट्रेन करें। हम और अधिक टारगेट लेके चल रहे हैं, 5,000 करीब लोगों को हम ट्रेन करने का टारगेट रखते हैं और ये ट्रेनिंग सेशन लगातार चलते रहेंगे। तो आपके माध्यम से मैं जो सबसे बड़ी अपील करना चाहता हूँ वो यही है कि हमने एक गूगल शीट लॉन्च की है कल, कि जो भी व्यक्ति 18 से 50 साल की उम्र के हैं और देश सेवा और देशभक्ति का भाव रखते हैं अपने मन के अंदर और युद्ध जैसी आपातिक परिस्थितियों में वो आम नागरिकों की मदद करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते हैं, तो वे सादर आमंत्रित हैं। कृपया उस गूगल शीट में अपना फॉर्म जरूर भरें। हम आपकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग कराएंगे और आगे चल करके फिर आपका देश सेवा के कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। धन्यवाद।